हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली टारगेटेड है हमारा एलटी ग्रेड जो जनवरी 2026 में जो प्रस्तावित डेट है उसको हम लोग टारगेट करके बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस यहाँ से कर रहे हैं। तो पिछले हमने वर्टिब्रेट के 2 लेक्चर लिए थे, उसी क्रम में आज हम लोग इनवर्टिब्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनवर्टिब्रेट और कुछ इसमें वर्टिब्रेट जूलॉजी के भी इसमें एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको यहाँ से एहसास हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एच वाइटिकर क्लासिफिकेशन एनिमल्स बिलोंग टू द सब किंगडम प्रोटोजोआ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द। तो पहला ऑप्शन इसका है मल्टी सेलुलर एंड एब्सेंस टिश्यूज इनमें देखने को मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ द ट्रू सूलोम्स देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, या डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है द सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद नो ट्रू टिश्यूज इज फाउंड विच फाइलम। तो इनमें पूछा है इसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेलुलर ग्रेड का टिश्यूज लेवल देखने को मिलता है, यानी सेलुलर लेवल का उन पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सेलुलर लेवल पे जिनका देखने को मिलता है वो है हमारे का पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा हमारे कैसे हैं? ये सेलुलर लेवल पे देखने को मिलता है। निडेरिया है, और निडेरिया है इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको टिश्यूज लेवल पर देखने को मिलेंगे। और इसी को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सीलेंटेट के नाम से जानते हैं। एनेलिडा है, और एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये भी आपको क्या चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे? ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और थर्ड में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन है जो ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा है? तो ऑर्गन सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पॉरीफेरा थी, अभी हमने बात की थी, ये सेलुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। निडेरिया है, ये टिश्यूज में देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और मोलस्का, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इसमें the blind sac body plan where is a single opening acts as a both mouth and anus is not found। इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? ब्लाइंड सैक की पूछा है इसमें। तो फैसियोला हेपेटिका है, जिसको लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और फैसियोला हेपेटिका क्या है? किसको बिलोंग करता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम को बिलोंग करता है। इसके बाद में हाइड्रा है, ये किसमें आपको देखने को मिलता है? ये सीलेंटेट्स है। इसके बाद स्पॉन्जेसिव पॉलीफेरन देखने को मिलता है। एस गिरिस है हमारा, ये हमारा, ठीक है, एस के हेलमंथीज है। तो उसमें पूछा है इसमें से कौन नहीं जिसमें ब्लाइंड सेक नहीं? तो एस गिरिस है। माउथ और एनस दोनों के दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, माउथ और एनस। इसमें कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है। तो 4 का डी हमारा सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। और 5 में पूछा है इन ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स द जर्म लेयर दैट फॉर्म्स मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। कह रहे हैं कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज कौन से
लेयर फॉर्मेशन करती है, तो एक्टोडर्म करती है, एंडोडर्म करती है, मेसोडर्म और ब्लास्टोडर्म। तो कौन से करती है? हमारा मेसोडर्म से। मेसोडर्म जर्म लेयर से मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? ठीक है, ये प्लेट हेलमिंथी से हमारे कैसे है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ एन एनिमल विद पेंटामेरस रेडियल सिस्टम देखने को मिलता है। रेडियल सिस्टम की बात की जाए तो और कैसा है? पेंटामेरस है। तो सही तो हो जाएगा हमारा कौन है? स्टारफिश है। ठीक है, स्टारफिश है। रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री आपको सीलेंटेट में देखने को मिलेगी। सीलेंटेट में देखने को मिलेगी, टीनोफोरा में आपको देखने को मिलेगी, टीनोफोरा में, और आपको इकाइनोडर्मिट में देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें अडल्ट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और लार्वल में हमारे कौन सी है? बाइलेटरल देखने को मिलती है। तो इसको रेडियल की बात है तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में पूछा है एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम एस्के हेलमिंथी, जिसे निमेटोडा के नाम से जाते हैं, आर डिस्क्राइब्ड एज। तो एस्के हेलमिंथीज कैसे होते हैं? ये एस्के हेलमिंथीज आसिलोमेट्स होते हैं हमारे, स्यूडोसिलोमेट हमारे होते हैं, और सिलोमेट होते हैं कैसे हैं? साइजोसिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स होंगे और एंटीरो। ठीक है, तो सिलोमेट्स और साइजोसिलोमेट हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? ये एनेलिडा है, एनेलिडा से स्टार्ट हमारे हो जाते हैं। सिलोमेट है एंट्रो सिलोम, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फाइलम की बात की जाती है। ठीक है, अब पूछा है एस के हेलमिंथी, ये कैसा है? स्यूडोसिलोमेट है। कैसे है? स्यूडोसिलोमेट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट। आसिलोमेट हमारे कौन है? प्लेटे हेलमिंथी, प्लेटे हेलमिंथीज, इसको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा है द ट्रू सीलोम इन annelids and arthropods developed by the splitting of the mesoderm. This process is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग, ठीक है, साइजोसील कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को साइजोसील्स कहते हैं। इसको बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, साइजोसील सीलोमेट हमारे कौन से होते हैं? एक एनेलिड्स होते हैं हमारे, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, और हमारे कौन से होते हैं? मोलस्कन होते हैं। इनको याद रखना है। एंटेरोसिलोम्स हमारे, ठीक है, एंटेरोसिलो हमारे कौन से होंगे? ये हमारे इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स होंगे और कॉर्डेट्स होंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में पूछा है इन ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में पूछा। इन ड्यूटेरोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू द। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से हमारा क्या बनता है? तो ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से हमारा माउथ बनता है, माउथ बनता है। ये न जाने कितनी बार। ठीक है, और प्रोटोस्टोम्स की बात की जाए तो ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? हमारा प्रोटोस्टोम्स में एनस बनता है। ठीक है, तो 9 का ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट्स एन ओपनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में देखने को मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है एनालिड्स में, कुछ एनालिड्स में आपको देखने को मिलता है, और मोलस्कन में आपको देखने को मिलता है, और आपके हेमिकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, और ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलता है। अब पूछा है इसमें कौन अर्थवर्म है और लीच है।
और भी ऑप्शंस कॉकरोच और स्नेल्स देखने को मिल जाएगा हमारे। ठीक है, तो हम पूछा है अर्थवर्म, एनालिड्स है और लीच है। लीच भी ये हमारी कैसी है, एनालिड्स है, लेकिन लीच में ये कैसा होता है, ओपन होगा, और कॉकरोच में कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो कॉकरोच में हमारा कैसा हो गया, अर्थवर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉकरोच में हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, और स्नेल्स में कैसा होता है, क्लोज्ड होता है हमारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं, डेविल फिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें रिड्यूस सेल देखने को मिलता है, सेल कैसा हो जाएगा, रिड्यूस देखने को मिलता है। ऑक्टोपस कई बार पूछा है, और इसमें ठीक है 8 आर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा है द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इज आ। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या है, पेयर्ड एंड, पहला ऑप्शन है पेयर्ड मिलेंगे, वेंट्रल मिलती है, सॉलिड नर्व कार्ड मिलती है, नहीं भैया ये सिंगल डॉर्सल होलो नर्व कार्ड है। तो यही हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डिस्टिंग्विश करके वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का है, सिंगल होगी, डॉर्सल होगी, और कैसी होगी, हॉलो होगी, क्या होगी, नर्व कार्ड होगी। ठीक है, वर्टिब्रेट खासकर ह्यूमन से जाके क्या बनाती है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, नर्व कार्ड। और नोटो कार्ड हमारी वर्टिब्रेट में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ एन एमनियोट्स, इनमें से कौन है जो एन एमनियोट्स का एग्जांपल्स है हमारा, एमनियोट्स और एन एमनियोट्स का। तो क्रोकोडाइल्स हमारे कैसे हैं, ये रेप्टाइल्स को बिलोंग करते हैं। पीजन्स हमारे किसको, एवीज को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन हमारे किसको है, मेमेलियन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्रॉग हमारे किसको, एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियंस हमारा कैसा है, एन एमनियोट्स है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों ऊपर कैसे हैं, ये एमनियोट्स है, तीनों के तीनों। ठीक है, एमनियोट्स है। और इसमें क्रेनियल नर्व हमारी कितनी देखने को मिलती है, 12 देखने को मिलती है। और एम्फीबियंस में कितनी देखने को मिलती है, 8 देखने को मिलती है। इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, और 30 में पूछा है द नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल द मेंबर है। नोटोकार्ड तो है, लेकिन कहाँ आपको देखने को, सिर्फ लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। ये प्रोटोकॉर्डेट्स का है, यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट है, और प्रोटोकॉर्डेट्स को दो में डिवाइड किया गया है, एक हमारा यूरोकॉर्डेट्स को और सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो जो है जिसमें रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, वो हमारा यूरोकॉर्डेट्स। और इसमें कौन आता है, इसमें आपको हार्डमानिया देखने को मिलेगी, और इसमें एसिडिया, एसिडिया देखने को मिलती है इसमें, और आपका ठीक है ओइकोप्लूरा देखने को मिलेगा, ओइकोप्लूरा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलो इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स एट सम स्टेज ऑफ द। तो सबके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कौन है, तो 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल कोऑर्डिनेट्स के हैं। जैसे वेंट्रल हार्ट है हमारा, बी ऑप्शन और डोर्सल नर्व कार्ड आपको देखने को मिलेगी, जॉइंट माउथ देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, और 4 चैम्बर्ड इसमें हार्ट का। की कैरेक्टर्स का जो है वो हमारा क्या, डोर्सल नर्व कार्ड हमारे। ठीक है, 14 का बी है, फॉलोइंग इसकी कैरेक्टर आर सम पूछता है। तो डोर्सल किसी न किसी में इनको ये देखना ये। ठीक है, इसमें सही होता अगर हॉलो लिख के आता, हॉलो डोर्सल नर्व कार्ड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में पूछा है द एनिमल किंगडम ट्रू टिश्यूज फर्स्ट
इवॉल्व। एनिमल किंगडम की बात की जाए तो सबसे पहले टिश्यूज कौन से फाइलम में देखे गए थे, जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉरीफेरास किसमें देखने को मिले, ये सेलुलर था। ठीक है, निडेरिया या फिर सीलेंटेट्स ये किसकी था, टिश्यूज लेवल का था। ठीक है, प्लेटेहेल्मिन्थीस ये कैसा देखने को मिल रहा था, प्लेटेहेल्मिन्थीस में आपके ऑर्गन लेवल का था। एनिलिडा में आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा, तो इसका हमारा कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 है। 16 में पूछा है द फर्स्ट एनिमल्स टू एक्सिबिट्स बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो स्पॉन्जेस पॉलीफेरा को बिलोंग करते हैं। जेलीफिश जिसको मून जेली के नाम से जानते हैं या फिर हम क्या है ऑरेलिया के नाम से जानते हैं, ये सीलेंटेट्स को बिलोंग करती है। ठीक है, फ्लैट वॉर्म, ठीक है, प्लेटेहेल्मिन्थीस है, और राउंड वॉर्म इसको हम लोग क्या है एस्के हेल्मिन्थीस के नाम से जानते हैं। पूछा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे फ्लैट वॉर्म प्लेटेहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हमारे हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। प्लेटेहेल्मिन्थीस से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलेंटेट्स और निडेरिया टीनोफोरा ये हमारे कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में पूछा है द सर्कुलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी पिगमेंट है, इसको हीमोग्लोबिन कहता है, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, कौन से में इनमें देखने को मिलता है। तो जिनमें सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा है, ह्यूमन है, अर्थवर्म है, काकरोच है, फिश है। तो ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, हीमोग्लोबिन वो है हमारा, ठीक है, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, वो है हमारा अर्थवर्म। हीमोलिम्फ, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस एज अ ट्रकेल सिस्टम ऑफ द रेस्पिरेशन। इनमें से कौन है जिनमें ट्रकेल, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम है और रेस्पिरेशन यूज है। अर्थ फॉर्म हमारा कैसे करता है, ये क्यूटेनियस करता है, क्यूटेनियस। फिशेस ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। ग्रासोपर, ठीक है, और है फ्रॉग्स, ये कैसे करता है, ये भी क्यूटेनियस, क्यूटेन क्यूटेनियस है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा ट्रैकियल सिस्टम कौन है, ग्रासोपर है। ग्रासोपर किसमें आपको देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द फर्स्ट डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम कॉल्ड फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया आर। तो फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया आपको किस में देखने को मिलता है, प्लेटेहेल्मिन्थीस में देखने को मिलते हैं। और स्पंजेस ये पॉरीफेरन को बिलोंग करते हैं। हाइड्रा सीलेंटेट्स या निडेरिया को बिलोंग करता है। प्लेनेरिया ये हमारे किसको बिलोंग करता है, प्लेटेहेल्मिन्थीस को। नेरीज हमारे किसको बिलोंग करता है, ये एनेलिडा को बिलोंग करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको प्लेनेरिया कहते हैं, और प्लेनेरिया का दूसरा नाम है डुजेसिया। ठीक है, डुजेसिया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन देखने को मिलती है, मैक्सिमम रीजनरेशन देखने को मिलती है किसमें, प्लेनेरिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द कोलेरोगोगन, ठीक है, कोलेरोगोजन सेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेरोगोजन सेल्स इन अर्थवर्म में पाई जाती आर फंक्शनली एनालोगस टू विच ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट। ठीक है, कोलेरोगोगन सेल्स हैं, ये हमारे एनालोगस कैसे, इनका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन होता है।
और डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? हमारा लिवर करता है। तो एनालॉगस टू लिवर की होती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा है बुक लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर कैरेक्टराइज्ड आर। तो बुक लंग्स, ठीक है, रेस्पिरेशन आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और बुक लंग्स किसमें देखने को मिलते हैं? अरेक्नाइड्स में देखने को मिलते हैं। और अरेक्नाइड्स में कौन आता है? स्पाइडर और स्कॉर्पियंस आते हैं। तो इसको याद रखना, एस एस हमारे, ठीक है, ये हमारे बुक लंग्स होते हैं हमारे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 है, पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रेस्पिरेशन प्राइमरली क्यूटेनियस, यानी क्या स्किन के थ्रू, कौन है जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है? तो अभी हमने बात की थी कौन है, अर्थ, ठीक है। काकरोच में कैसा देखने को मिलता है? काकरोच में मेलपिगियन, ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। और सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो काकरोच का याद रखना, अरेक्नाइड्स का याद रखना, इसमें बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। और मैगलीन, देखो, मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप किसके हैं? ये आपके एनालिट्स के हैं, ठीक है। और एनालिट्स में किसमें देखने को मिलते हैं? ये ये ठीक है, मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, काकरोच में देखने को मिलते हैं। और काकरोच किसमें आता है? इंसेक्ट्स में आता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 है, पूछा है सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया आर ऑल प्रेजेंट, किसमें आपको देखने को मिलेंगे? ये सब कुछ आपको अर्थवॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा हमारा। इसके बाद में which of the following is a not a characteristics of the phylum chordates, इनमें से chordates का characteristics में हॉलो डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड बिल्कुल पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक आपका कॉर्डेट है, ये सही बात है। वेंट्रल हर्ट, ठीक है, ये भी होता है, बट किसी में होता है किसी में नहीं होता है। पोस्ट एनल टेल, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। नोटो कार्ड होगा। तो एक और इसमें होता है जिसको फेरेंजियल गिल सिल्ट कहते हैं, फेरेंजियल गिल सिल्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके वेंट्रल हर्ट किसी में होता है किसी में नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, और पूछा है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की बॉडी कैविटी जिसको स्यूडो इज स्यूडोसिलोम बिकॉज इज, क्यों स्यूडोसिलोम है? इसलिए स्यूडोसिलोम है, ये हमारे क्या है? इज नॉट लिंक्ड बाय द मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। और ये किस में है? स्यूडोसिलोम एस के हेलमंथीस में, ठीक है। एस्केरिस है, एस के हेलमंथीस में स्यूडोसिलोम्स होते हैं। एनेलिडा ये सिलोम्स होते हैं। और प्लेटे हेलमंथीस ये हमारे क्या? आसिलोमेट होते हैं, आसिलोमेट होते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, और 27 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्ट मैच्ड विद द विद इट्स सिलोम कंडीशन। तो सिलोम कंडीशन करेक्ट है। एनालिट्स हमारे कैसे होते हैं? आसिलोमेट्स होते हैं, नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। निमेटोड्स, ठीक है, जिसको एस के हेलमंथीस कहते हैं, ये हमारे कैसे हैं? सिलोमेट्स होते हैं, नहीं। इकाइनोडर्मेट्स हैं, कैसे हैं? सिलोमेट्स हैं। और एंटीरोसिलोमेट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्लेटे हेलमंथीस हैं, ये सिलोमेट्स होते हैं, नहीं, ये आसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा हमारा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में पूछा है द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो गैस्ट्रुलेशन होगा तो जर्म लेयर्स बनती है हमारे, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या बनेगा, जर्म्स लेयर्स बनते हैं। और ठीक है, जर्म्स लेयर क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मास होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा है मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंट को मेटामेरिज्म कहते हैं, इज मोस्ट डिस्टिंक्शन ऑब्जर्व इन, किसमें आपको देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स नहीं, एनेलिडा है। ठीक है, किसमें, एनेलिडा में आपको देखने को मिलता है। एनेलिडा में ट्रू सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स में हमारा कैसा होता है, टू सेगमेंट्स हमारे क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट देखने को मिले, इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड्स में हमारा कैसा होता है, एक्सटर्नल सेगमेंट होता है उनमें। और मेमेलियन, ठीक है, इसमें कैसा होता है, इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, मोस्टली डिस्टिंक्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो टीनिया ये है, जो टेप वर्म के नाम से जानते हैं। ये टीनिया हमारी किसको बिलोंग करती है, ये प्लेटेहेलमिन्थेस फाइलम को। फैसियोला हेपेटिका, इसको लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, ये किसको है, प्लेटेहेलमिन्थेस हमारा हो गया। नेरीस, इसको कॉम वर्म के नाम से, क्लेम वर्म के नाम से जानते हैं। और हेट्रोनेरीज इसको होते हैं, सैंड वर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ये प्लेनेरिया प्लेटेहेलमिन्थेस, सही ऑप्शन हमारा क्या है, नेरीज हमारे किसको बिलोंग करता है, ये एनालिट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, इसको याद रखना, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 30 होगा। और 30 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको किसमें देखने को मिले, जिसमें आपको सीलोम देखने को मिलते हैं, सीलोम। और सीलोम किसमें आपको देखने को मिलती है, एनालिट्स में। ठीक है, और एनालिट्स इसमें कौन है, आर्थ्रोपोड। ठीक है, हाइड्रा, इसकी ट्रेम्बले ने खोज की थी, इसको याद रखना है इसको। और स्पॉन्जेस, सीलियंटिड्स को, पॉरीफेरन को बिलोंग करता है। लिवर फ्लूक प्लेटेहेलमिन्थेस को बिलोंग करता है, ये हमने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 में पूछा है द प्रेजेंस ऑफ द नीडोब्लास्ट यानी स्टिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ विच फाइलम। तो ये जो इसमें कौन है, निडेरिया है, ये कौन है, निडेरिया है। और इसे कहते हैं सीलेंटेड, सीलेंटेड, सीलेंटेड ये ल्यूकार्ट ने दिया था, एलियो ल्यूकार्ट साहब ने इसका नाम रखा था सीलेंटेड। निडेरिया नाम किसने रखा था, हैस्टैग साहब ने दिया था। ठीक है, ये निडेरिया ने नाम दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, और 32 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म है और फ्री लिविंग है, टीनिया सोलियम है, फैसियोला हेपेटिका है, प्लेनेरिया है, या फिर एस्केरस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। तो जो फ्री लिविंग है ये हमारा प्लेनेरिया है, इसमें डोजेसिया के नाम से भी इसको जानते हैं, और मैक्सिमम रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। ठीक है, किसको बिलोंग करता है, प्लेटेहेलमिन्थेस को ये बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है द एक्सो skeleton of the arthropods is primarily composed of। आर्थ्रोपोड्स में एक peculiar characters होता है, वो क्या होता है, इनकी skeleton systems उसको, ठीक है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिन। ठीक है, 22 54 4, 22 54 4 21 याद रखो, ये फॉर्मूला है किसका। ठीक है, कार्बन इसमें 22 होते हैं, और हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 4 देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन 21। तो 22 54 4 21 हमारा काइटिनस का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
इसमें पूछा है रेडुला आ एक रेस्पिंग ऑर्गन्स ऑफ द फीडिंग इज फाउंड। तो रेडुला हमारे किस में आपको देखने को, ये फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें टीथ नुमा संरचना देखने को मिलती है। और टोटल कितने टीथ मिलते हैं, 14 देखने को मिलते हैं। 7 स्मॉल टीथ होंगे और 7 लार्ज टीथ होते हैं। लार्ज टीथ देख कहाँ देखने को मिलेंगे, ये मोलस्कन का देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोलस्का, और मोलस्का में कौन आता है, स्नेल देखने को मिलते हैं। वी ऑप्शंस ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 पूछा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का होता है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। और अगर पूछा जाएगा कैनाल, वाटर कैनाल सिस्टम, वेस्कुलर कैनाल अगर किसका देखने को मिलेगा, एक पॉरीफेरस का देखने को मिलता है, पॉरीफेरस का देखने को मिलता है, पॉरीफेरा। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा को तुरंत आप टिक लगाएंगे। इसके बाद में 36 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का में कौन सी विशेषता नहीं है, तो है प्रेजेंस ऑफ द मेंटल और मेटल कैविटी, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। सॉफ्ट हो गए, अनसेगमेंटेड बॉडी होती, ये भी ट्रू है। ज्वाइंट अपेंडिसेस होते हैं, ये किस क्या होता है, ये आर्थ्रोपोड्स का पेक्यूलियर कैरेक्टर है। ऑफन कैलकेरियस सेल्स देखने को मिलता है, ये भी हमारा ट्रू है हमारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये इसका फीचर्स हमारा नहीं है, किसका, मोलस्का का। ठीक है, पूछा है अनसेगमेंटेड, तो एक एक इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सेगमेंटेड होता है, जिसको न्यू प्लाना कहते हैं, न्यू प्लाना। ठीक है, और न्यू प्लाना हमारी कनेक्टिंग लिंक है हमारी किसकी, आर्थ्रोपोड्स की और मोलस्का। इसके बाद में नेक्स्ट है द नोटोकार्ड इज प्रेजेंट थ्रू लाइफ। इनमें से कौन है जिसको नोटोकार्ड थ्रू ऑफ लाइफ रहती है, तो ह्यूमन है, फ्रॉग है, स्नेक्स है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये है एम्फियोक्सिस, जिसको ब्रांकियोस्टोमा कहेंगे, या फिर इसको लेंसियोलेट के नाम से, लेंसियोलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कौन है, ये सिफेलोकॉर्डिड्स को, सिफेलोकॉर्डिड्स को बिलोंग करता है हमारा। ठीक है, एक्सक्लूसिव कैसा होता है, मैरिन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, और 38 में पूछा है साइक्लोस्टोम्स, जिसको जॉलेस फिशेस कहते हैं, हमारे फिशेस हैं, कैसी हैं, जबड़े रहते हैं, जबड़े इसमें नहीं देखे, दे आर करेक्टराइज्ड बाय द, साइक्लोस्टोम्स कैसी होती हैं, ये बॉनी फिशेस, बॉनी स्केलेटन देखने को मिलता है, ये नहीं, ये हमारे किस में देखने को मिलेंगे, बॉनी स्केलेटन से ऑस्टिक्थिस में आपको देखने को मिलती है। सर्कुलर माउथ विदाउट जा, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। पेयर्ड फिन दो होते हैं, एक पेक्टोरल और पेल्विक, ये दोनों फिन कैसे होते हैं, वो अपर कुलम कवरिंग गिल्स, अपर कुलम कवरिंग गिल्स कौन होते हैं, ये बोनी स्केल्स में आपको देखने को मिलता है, कौन, बोनी स्केल्स। ठीक है, और सर्कुलर मार्क में आपको कौन देखने को मिलते हैं, दो एनिमल्स आते हैं, एक लैम्प्रे आता है, लैम्प्रे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश हमारे देखने। ठीक है, ये सर्कुलर माउथ जॉलेस हमारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसको पेट्रोमाइजिन कहते हैं, इसको मिक्सिन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 39 है, और 39 में पूछा है द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैसा होता है, ये टू चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस कैसा होगा, टू चैम्बर्ड होता है। थ्री चैम्बर्ड किसका होता है, रेप्टिलिया का देखने को मिलेगा, और ठीक है, रेप्टिलिया का
3.5 चैम्बर्ड देखने को मिलता है। 4 चैम्बर्ड ये हमारा क्रोकोडाइल्स देखने को मिलता है, एवीज देखने को मिलेगा और मैमेल का इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसका देखने को मिलता है? एम ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको सही करो पहले। किसका पूछा है? एम्फीबियंस पूछा है भैया। ठीक है, तो एम्फीबियंस में कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में भी और एम्फीबियंस। ठीक है, रेप्टाइल्स में हमारा रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्ड देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हमारे पक्षियों में, एवीज और मैमल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, और 40 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द क्लास मैमेलिया का जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हमारा कौन है? मेमोरी ग्लैंड्स है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स फीचर्स आपको किसमें? एवीज का देखने को मिलेंगे। क्वाइक्लोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड ये हमारे कौन से? एम्फीबिया आपको देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स हमारे देखने को मिलते हैं। ड्राई ये हमारे रेप्टेल्स हैं, रेप्टेलिया। ठीक है, क्वाइक्लोथर्म्स ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल लेते हैं, जैसे फिशिस, ये क्वाइक्लोथर्म्स है हमारे। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, और 41 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज स्पंजेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो के लिए जो है वो हमारे क्वाइनोसाइट्स, इसको कॉलर सेल्स कहते हैं। और क्वाइनोसाइट्स कैसी होती है? ये बिप्लेस्ट हमारी होती है, इसमें टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, फ्लैजेला 9+2 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, फ्लैजेला बिप्लेस फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। और क्वाइनोसाइट्स हमारी टोटीपोटेंट इन नेचर की होती है, यानी गोनाड और स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करती है। इसके बाद में हमारा हाइड्रा की बात की जाए, डाइजेशन इस, तो हाइड्रा कई बार पूछा है। हाइड्रा में कैसा होता है? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, देन इंट्रा सेलुलर होते हैं, और हाइड्रा में स्टिंग सेल्स देखने को मिलती है, जिसको हम नेमेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 43 है, और 43 पूछा है द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर लिवर फ्लू फैसुला हेपेटिका का जो इंटरमीडिएट होता है वो है कौन? स्नेल्स है हमारा। ठीक है, इसमें 5 लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, आर एम, मिस आर सी एम। ठीक है, एम से, ठीक है, मेरा सीडियम, मेरा सीडियम देखने को मिलेगा। स्पोरोसिस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेडिया आपको देखने को मिलती है, इसकी लार्वल स्टेज होती है। और सर्केरिया आपको देखने को मिलेगा, और मेटा सर्केरिया देखने को मिलती है। ये 5 स्टेज आपका लार्वल के, किसकी? फैसुला हेपेटिका की। इंटरमीडिएट होस्ट हमारा कौन है? स्नेल्स है हमारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। दोनों इन्फेक्टिव स्टेज है, या तो आपको मेरासीडियम या फिर मेटासेरकेरिया, दो ही इन्फेक्टिव करती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, मेरासीडियम की बात की जाए तो ये स्नेल्स को इन्फेक्टेड करती है, और मेटासर्केरिया ये किसको करेगी? गोट को या बकरी को करेगी, या ठीक है सिर्फ भेड़ को करेगी, इनको इन्फेक्ट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, पूछा है टीनिया, इसको टेप वर्म के नाम से अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट, किससे अटैच्ड होता है? ये हुक्स और सकर के, ऑन द स्कॉलक्स पे हुक और सकर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 है, 45 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड दैट कॉज, राउंड वर्म है और एलिफेंटियासिस कॉज करता है। तो एलिफेंटियासिस हमारी राउंड वर्म है, और एलिफेंटियासिस बूचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई है, जो किससे फैलता है? इसका कैरियर है हमारा मॉस्किटो, और मॉस्किटो कौन है? क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अर्थवर्म के पूछा है। अर्थवर्म क्या है? लोकोमोशन इज एडिड। अर्थवर्म हमारे किसको बिलोंग करता है?
एनालिडा को बिलोंग करता है। ये लोकोमोशन सीटी देखने को मिलेगी और मसल सीटी हमारी कैसी होती है, इसको मोस्ट फॉर्म को बना के रखती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 में पूछा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट द ब्लड ऑफ द पेरिथीमा अर्थवर्म में पूछा है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन ही होता है हमारा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स डज द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन है जो इम्प्योर ब्लड को पंप करता है हार्ट, वो है हमारा इम्प्योर ब्लड को कौन करता है, हमारा फिशेस, ठीक है, जिसको वीनस हार्ट कहते हैं, वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 48 के बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इनमें से जो है वो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो कौन है जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा? ऑप्शन है काकरोच है, हनी बी है, तो सही हो जाएगा हनी बी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसके हाइप में यानी इसकी छत्ते में क्वीन देखने को मिलेगी, ड्रोन देखने को मिलता है और वर्कर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्रोन हमारा क्या अनफर्टिलाइज्ड एग से ये प्रोड्यूस होता है, क्यून सिंगल ही देखने को मिलती है, वर्कर इसमें कैसे होता है, ये इनंच होते हैं, इनंच होंगे यानी, ठीक है, इनफर्टाइल होते हैं, इनको भी याद रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, पूछा है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन किसको बिलोंग करता है, क्रिस्टेशियंस है जिसको, ठीक है, इसको पेलिमोन के नाम से, पेलिमोन। और इसके पेलिमोन क्या होती है, ये ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कैसी होती है, ग्रीन ग्लैंड्स होती है, ये एनेटल ग्लैंड्स का हो या फिर ग्रीन ग्लैंड्स का हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी कॉकरोच में आपको मेलपिगिन ट्यूबुल्स देखने को मिले थे और अरेक्नाइडा में आपको क्या चीज देखने को मिले, बुक लंग्स देखने को मिले थे इसमें। और हमारे क्रिस्टेशियन पेलिमोन में आपको क्या चीज देखने को मिलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिले थे। तो इनको बिल्कुल भी फ्लेम सेल्स ये भी हमारे किस में देखने को मिलते हैं, ये प्लेटे हेलमंथीस में देखने को मिलते हैं। एनालिडा में आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा है द टॉर्सन ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, इनमें से कौन है, पूछा है किसकी है विशेषता, तो ये है गैस्ट्रोपोड्स की। और गैस्ट्रोपोड्स में कौन आते हैं, स्नेल्स आते हैं हमारे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और किस में है, मोलस्कन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में पूछा है द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है, तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हमारा कौन है, तो ये है जियांट स्कट के नाम, जियांट स्कट है इसके, ठीक है। तो जायंट स्क्विड हमारा कौन सा है, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। कोमेडो ड्रैगन ये पॉइजनस, पॉइजनस का इसकी बाइट में, सिंगल बाइट में इतने बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है। तो सबसे ज्यादा बाइट में जिसकी बैक्टीरिया है वो है कोमेडो ड्रैगन। जायंट स्क्विड को याद रखना, ये हमारा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है हमारा। इसके बाद में हमारा कौन है, 53 है और 53 में पूछा है द बॉडी ऑफ एन अडल्ट इकाइनोडर्म्स इज रेडियली सिमेट्री बट लार्वा में क्या चीज देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ये याद रखना। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, प्लेटे हेलमंथी से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉर्डेट्स, इनमें से कौन है जो प्रोटोकॉर्डेट्स नहीं है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स,
ठीक है। हार्डमानिया ये प्रोटोकार्डियड्स है। प्रोटोकार्डियड्स को अभी मैं बात की थी, दो में से मिलके बना हो, यूरोकार्डियड और सिफेलोकार्डियड। तो यूरो और सिफेलो को छोड़ के बाद बाकी कर लो। ठीक है। हार्डमानिया है, यूरोकार्डियड्स है हमारा। बेलेनोग्लोसिस है, ये हमारा कौन है, हेमिकॉर्डियड्स है, उसको याद है। ब्रांकियोस्टोमा ये सिफेलोकॉर्डियड्स है। पेट्रोमाइजिन ये अपनी बात करें साइक्लोस्टोम्स है, साइक्लोस्टोम्स है। ये जॉलेस एनिमल्स है और हमारे क्या है, एग्नाथा को बिलोंग करते हैं हमारे। ठीक है। पेट्रोमाइजिन को लेम्प्रे कहते हैं, ब्रंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस या लेंसिलेट कहते हैं, बेलेनोग्लोसिस को एकॉन वॉर्म कहते हैं, फिर टोंग वॉर्म के नाम से, टोंग वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। हार्ड मानियो को सी स्कर्ट्स कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है। एक सैकोग्लॉसिस, ये भी हमारा किसका है, इसका भाई है बेलेनोग्लोसिस का सैकोग्लॉसिस, ये भी हमारे किसको, हेमिकॉर्डियड्स को बिलोंग करता है। ठीक है। हार्ड मानिया, इसका लार्वा की बात की जाए तो एसिडियन, एसिडियन टेडपोड लार्वा, एसिडियन टेडपोड लार्वा देखने को मिलता है। लैम्प्रे, ठीक है, एमोसीड लार्वा है, एमो सीड लार्वा, न जाने कितनी बार पूछा है। एम्फियोक्सिस का है, एम्फियोक्सिस का जो है लार्वा वो हमारा, ठीक है, लियोसेट। बेलेनोग्लोसिस का है टॉर्नेरिया लार्वा, बेलेनोग्लोसिस का कौन सा है, टॉर्नेरिया लार्वा। बेलेनोग्लोसिस का हमारा कौन सा है, टॉर्नेरिया। ठीक है। ब्रोंकियोस्टॉक का है लेप्टो कॉर्डेट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। ब्रांको स्टोमेटा को लार्वा है लेप्टो कॉर्डेट, लेप्टो कॉर्डेट लार्वा। इसके बाद में नेक्स्ट है नोटोकार्ड, पूछा है नोटोकार्ड इन वर्टिब्रेट में, तो नोटोकार्ड हमारी किस में बदल जाती है, नोटोकार्ड, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। नर्व कॉर्ड हमारी किस में बदल जाती है, ये वर्टिब्रेट में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। इसके बाद में नेक्स्ट है 56 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजिनस फिश, इसमें से कौन है जो कार्टिलेजिनस फिश है। तो कार्टिलेजिनस फिश बहुत अच्छे से कवर किए, कौन है, शार्क है हमारा कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है। एंडोस्केलेटन सिस्टम किसका होता है, कार्टिलेज का इसमें बना हुआ होता है। और प्लेक्वाइड स्किल्स इसमें देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है। इसमें इसके बाद में चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 57 की तरफ बात कर। 57 द क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर ऑफ पासेस डाइजेस्टिव एक्सक्रीटिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट। तो किसमें आपको देखने को मिलेगा, जिनमें क्लोएका देखने को मिलता है, जिनमें क्लोएका देखने को मिलता है वो कौन है, फ्रॉक्स और बर्ड्स है हमारा। इसके बाद में 58 है, और 58 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस है। ठीक है। ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन है, एग लेंग। तो एग लेंग इसमें कौन है, प्लेटिपेलस है, प्लेटिपस, ठीक है, जिसको डकविल के नाम से भी जानते हैं इसको, ऑर्निथोरिंकस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। डकविल है, ऑर्निथोरिंकस है, फिर एकेडिना, एकेडिना है, इसको स्पाइनी आंट ईटर के नाम से जानते हैं, स्पाइनी आंट ईटर के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, पूछा है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट ऑलमोस्ट, ठीक है, कांस्टेंट 7 होते हैं। किसमें 7 होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो मैमेलियन का पिक्यूलियर करेक्टर है सर। ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रेट कितनी होती है, 7 होता है, बट एक एक्सेप्शन है जिसको, ठीक है, इसको सी का में कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है, पूछा है द निमोटिक बोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स एडाप्टेशन ऑफ द फोर फ्लाइट इन। ठीक है। तो निमोटिक बोन्स हमारी किसमें आपको देखने को मिलेगी, बर्ड्स का पिक्यूलियर कैरेक्टर्स है। इसको निमोटिक बोन्स कैसे होंगे, हॉलो बोन्स होती है, और इसमें
बोन मैरो एब्सेंट देखने को मिलती है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन द एनिमल किंगडम विच आर फॉलोइंग फीचर्स अपीयर्ड फर्स्ट। तो अगर हिस्ट्री अगर देखी जाए एनिमल किंगडम की, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? ट्रूसुलोम था, बायलेटरल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड, सबसे पहले हमारा मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिली। ठीक है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर है। द फर्स्ट एनिमल्स टू possess द कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम माउथ टू एनस। तो माउथ और एनस आपको कहाँ देखने को मिलेगा सबसे पहले? तो ये आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपको देखने को मिलेगा। आपको नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो ब्लाइंड सैक देखने को मिलता है। ठीक है, 62 नेमेटोड्स में आपको एस के हेल्मिन्थेस में देखने को, एस्केरिस में माउथ और एनस दोनों सेपरेट देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम कहा गया। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा which of the following is considered as a living fossils among the chordates। तो chordates में किसको लिविंग फॉसल्स है? और ठीक है, लेटिमेरिया जिसको सीलोकैंथ फिश के नाम से जानते हैं, न जाने कितनी बार पूछा है, ये लिविंग बर्ड है। ठीक है, एक है हमारा स्फिनोडॉन्स, ये टॉर्टेरा है, ये रेप्टाइल्स है, लेकिन ये रेप्टाइल्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर रिंकोसिफेलिया को बिलोंग करता है, ये टॉर्टेरा के नाम से, इसका नाम ही कई बार पूछा है। एक है लिमुलस, किंग क्रैब है हमारा। ठीक है, और पूछा है क्या अमंग द कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कौन? ए और बी दोनों के दोनों हो जाएंगे, तो बोथ ए और बी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है द फिनोमिना वेयर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व सिमिलर ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली कार्ड। पूछा है, इसको क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रेड्स है और डिफरेंट है, एक जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी इनने भी ऐसा ही काम कर लिया है, इसको भी करना है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है 65 है। 65 पूछा है द सिमिलरिटी इन द बॉडी शेप। ठीक है, और शार्क फिश है, इक्थियोफिश, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट फिश हो गई, और डॉल्फिन इज एग्जांपल्स ऑफ बॉडी शेप एक जैसी है इनकी। ठीक है, तो किसके एग्जांपल्स हैं? ये है हमारे एनालॉगस, और फंक्शन इनके सबके अलग अलग हैं। ठीक है, यानी फंक्शन और ओरिजिन। तो एनालॉगस ओरिजिन कैसे हो गए? इनकी डिफरेंट है, फंक्शन हमारे सेम है। होमोलोगस कैसे है? फंक्शन और ओरिजिन इनकी सेम होगी, फंक्शन इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद में 66 है विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल हैज अ नर्वस सिस्टम बट नॉट ब्रेन। नर्वस सिस्टम है, ब्रेन नहीं, तो ये कौन है? हाइड्रा है भैया। और हाइड्रा किसको बिलोंग करता है? सीलेंटियड्स को बिलोंग करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है, पूछा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया, जिसको सी, ठीक है, सी फर के नाम से जानते हैं, इसे कॉलोनियल है, निडेरियन है, द असेक्सुअल पॉलिप और मेडूसा इसमें अल्टरनेट विद द सेक्सुअल मेडूसा देखने को मिलेगी, मतलब अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये बड़ा महत्वपूर्ण, जो भी एमसीक्यूज हैं सच में काफी बेनिफिट होंगे, और एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, न जाने कितनी बार। इसके बाद में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में क्या करेक्ट स्टेट है? तो हेमिकॉर्डेट्स में कौन कौन? एक तो बेलानोग्लोसिस बिलोंग करता है, सैकोग्लोसिस आता है, जिसका दूसरा है भाई है इसका। ठीक है, और क्या है? पचेस द ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं, ट्रू नोटोकॉर्ड्स नहीं, बट नोटोकॉर्ड्स देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है? माउथ में देखने को मिलती है। क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलम कहते हैं, डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन द कॉर्डेट्स नहीं, हटा लिया गया। दे हैव द फेरेंजियल गिल शीट, तो ये बिल्कुल ठीक है। दे आर द ऑल टेरेस्ट्रियल नहीं। ठीक है, तो 68 का सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसका टॉर्नेरिया लार्वा होता है, टॉर्नेरिया लार्वा है हमारा। इसके द The osmotic regulation in freshwater protozoans like amoeba is carried by, तो osmotic regulation बहुत है, कौन है? हम किसको देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलती है।
जो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 है, पूछा है द पार्ट ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्राइमरी अकर। तो कॉकरोच में कहाँ होता है, कॉर्प है, गिजार्ड है, ये आपके बर्ड में देखने को उसमें एबीज में देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। हेप्टिक सीका ये, ठीक है, मीजेंट्रॉन मिडगट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हेप्टिक सीका ये देखने को आपको किसमें, बेलेनोग्लॉसस में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 71 है, पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट जिसको वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं, कौन है टू चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, फ्रॉग एम्फीबियंस है इसमें, थ्री चैम्बर्ड होगा। लिजार्ड रेप्टेलिया थ्री चैम्बर्ड होगा, और मछली रोफिस है, ये हमारे टू चैम्बर्ड होगा। ठीक है, पिजियन ये हमारा एवीज है। ठीक है, फोर चैम्बर्ड इसमें हार्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में 72 पूछा है द नाइट्रोजन वेस्ट एक्सट्रैक्ट बाय द बर्ड और रेप्टाइल्स। तो बर्ड और रेप्टाइल्स में जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारा यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। कौन होंगे, यूरिक एसिड किसको कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 73 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज द ब्लड डायरेक्टली बाथ द सेल्स। यानी पूछा है ब्लड कैसे सेल्स और टिश्यूज सीधे सीधे ब्लड के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, तब में डूबे रहते हैं। यानी ये कैसा है, ओपन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है ओपन। किसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको ओपन, ठीक है, ओपन कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगा, अर्थ वॉर्म। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलेगा। कॉकरोच में कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, एनालिट्स की बात की रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 74 है द सिलिएटेड लार्वा फॉर्म ऑफ द सम मोलस्कन। ठीक है, मोलस्कन में सिलिएटेड लार्वा होता है, वो सिलिएटेड लार्वा आपको किसका है। ठीक है, 74 है, और 74 सिलिएटेड लार्वा म्यूसिल्स, लाइक म्यूसिल्स है, वो हमारा कौन है, गोल्जिटी ग्लोजीडियम है। ठीक है, और ग्लोजीडियम किसका लार्वा है, यूनियो का, यूनियो का लार्वा। बेलिगर लार्वा किसका है, स्नेल्स का, इसको याद रखना। ठीक है, ये प्लेनुला ये है किसको है, प्लेटे हेलमिंथेस को, इसको बात की थी। ये मैक्सिमम रीजरेशन ट्रोकोफोर लार्वा आपको एनलेट में देखने को मिलता है, मोलस्कन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लोचीडियम लार्वा और बेलिगर लार्वा, इसको याद रखना इसको। ठीक है, व्रिंगलर लार्वा हमारे किसका होता है, ये मॉस्किटो को होता है, मॉस्किटो को। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। इनमें से कौन है जिसको लार्जेस्ट नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन, फ्रूट फ्लाई है, अमीबा है, तो सही हो जाएगा हमारी फर्न है, जिसको ऑफ्यूग्लोसम के नाम से जानते हैं। ऑफ्यूग्लोसम कितने होते हैं, ये गलत हो गया, इसको 1260 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ऑफ्यूग्लोसम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक किस, एक मतलब स्मॉलेस्ट कौन होते हैं। ठीक है, एंड सिंगल क्रोमोसोम किसमें आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको मिरमेसिया। मिरमेसिया में जो कितना होगा, एस्केरिस में कितने आपको दो क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिरमेसिया में एक, एस्केरिस में, एस्केरिस में दो देखने को मिलेगा। इसके बाद में है द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हियरिंग ऑर्गन्स कहते हैं, फ्रॉगमा इज लोकेटेड, कहाँ देखने को मिलती है, तो बिहाइंड द आई, ये आँख के पीछे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा।
इसके बाद में 77 में पूछा है द पीनियल बॉडी। ये तो पता है पीनियल ग्लैंड्स कहाँ देखने को मिलती है, ये मैमेल्स में ब्रेन में देखने को मिलती है। और पैराइटल आई द प्रेजेंस ऑफ सम लिजार्ड टू सेंसिटिव, किसके सेंसिटिव होते हैं, ये स्मेल के सेंसिटिव होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पीनियल बॉडी पहले, ठीक है। पैराइटल आई स्मेल लिजार्ड, लिजार्ड रेप्टाइल्स। द कील्ड स्टर्नम, इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से, इज हाईली डेवलप्ड किसमें, ये ठीक है फ्लाइंग बर्ड्स, जो उड़ने वाली चिड़ियों में सबसे ज्यादा ये डेवलप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोट्रीम्स, ऐसे हैं जो मोनोट्रीम, मोनोट्रीम जो एग लेंग, एग लेंग, ठीक है। इसमें आपको प्लेटिपस आ जाएगा और एकिडेना आ जाएगा, ये मोनोट्रीम्स हैं, तो एकिडेना और प्लेटिपस आ जाएगा, ठीक है। कंगारू और ओपोसम, ये दोनों को दोनों कैसे हैं, मार्सुपियला, मार्सुपियला। इसके बाद में नेक्स्ट है 80, पूछा है द कार्पस कैलोसम द बैंड ऑफ, ठीक है, नर्व फाइबर्स होते हैं कनेक्टेड टू हेमिस्फीयर, किसमें आपको देखना, मैमेलियन का पीक्यूलियर कैरेक्टर्स के ब्रेन में देखने को मिलेगा, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलो इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द निमेटोड्स, के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, निमेटोड्स मींस एसके हेलमंथीज। मलेरिया हमारा कैसा है, प्रोटोजोन्स हमारा हो गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम हो गया, काला अजार, ये भी हमारा प्रोटोजोन्स है। लीशमानिया डोनोवाना हमारा, फाइलेरिसिस बूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा हो जाएगा एसके हेलमंथीज निमेटोड्स है। टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी। इसके बाद में नेक्स्ट है 82, पूछा है द सिल्क वॉर्म मोस्ट यूज्ड सेरिकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म को हम उसको क्या कहते हैं, सेरिकल्चर है। और हनी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर के नाम से कहते हैं। इसके वॉर्म के लिए बॉम्बोराई, बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा सिल्क वॉर्म के लिए। हनी बी कल्चर के लिए हम क्या किसको एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, सिल्क कल्चर को सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म कल्चर। इसके बाद में है लैक, है एक रेजिनस सिक्रेशन, ठीक है, यूज टू मेक, सेलेक बनाते हैं टू प्रोड्यूस, तो किसके द्वारा होता है, लैक इंसेक्ट के थ्रू होता है, और सी ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 है, और 84 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेबी पेरस स्नेक, ऐसा स्नेक है जो बच्चे देता है, ठीक है, बेबी वर्थ होती है इसमें, वो कौन है, वो है हमारा वाइपर है, ठीक है। उसको पिट वाइपर भी कहते हैं, इसमें पिट सेंसन सेंसन भी पाया जाता है, पिट वाइपर है, इसे इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है। पाइथन अजगर है, ये नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द बर्ड, स्टडी ऑफ द बर्ड को किसको कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ द आंट, चींटियों कहते हैं वो कहें। इक्थोलॉजी स्टडी ऑफ द फिशेस। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, इसको भी याद रखना। इसके बाद में 86 पूछा है द फिनोमिना ऑफ द बर्ड्स फ्लाइंग टू वार्म रीजन, ऐसा फिनोमिना चिड़ियां उड़ जाती हैं गर्म रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है विंटर सीजन, ठंड से बचने के लिए वो गर्म जगह के लिए उड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिग्रेशन, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन होता है यानी ग्रीष्म ऋतुओं में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हॉट सीजन को एक्सेप्ट करने के बीत करने के लिए अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, यानी ऐसा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन कर लेंगे, और ठीक है एस्टिवेशन यानी हॉट सीजन को बिल्कुल छुपाने के लिए करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ठंडी से बचने के लिए अपनी बॉडी को सप्रेस कर लेते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। मतलब गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन, ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन, इसको याद रखना। इसके बाद में 87 में पूछा है
विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉट प्लेसेंटल एनिमल, इनमें कौन है प्लेसेंटा नहीं देखने को, वेल तो कंगारू है हमारा, ठीक है, ये मार्सुपियल है हमारा। इसके बाद में 88 में पूछा है द लार्जेस्ट एग इन रिलेशनशिप टू बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लेड बाय, तो लार्ज एग कौन है हमारा ऑस्ट्रिच। इसके बाद में विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हैज न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब आपने पूछा है न्यूक्लिएटेड, अब न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स किस में देखने को मिलती है, किस में आपको देखने को, फ्रॉग में देखने को मिलती है, एम्फीबियंस। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक अर्थवॉर्म, ठीक है, आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड से और पैरासिटिक है, तो कौन है ये, टिक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इन अ कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट्स ईच विजुअल यूनिट इज कॉल्ड, इनकी विजुअल यूनिट को क्या है ओमेटिडियम कहते हैं, ओमेटिडियम कंपाउंड यूनिट होती है, एक ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज दिखाई पड़ता है, उसको क्या कहते हैं ओमेटिडियम है, ओमेटिडियम विजुअल यूनिट होती है किसकी, आर्थ्रोपोड्स की, ऑर्गेनिज्म की वो देखने को मिलती है। द बॉक्स वॉइस बॉक्स होते हैं जिसको साइरिक्स कहते हैं, इन वर्ड्स में इज लोकेटेड द जंक्शन ऑफ, तो ये फेरिक्स और उसोफेगस ने ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 है, पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ फोर चैम्बर्ड स्टमक, इनमें से पूछा है जो कौन से फोर चैम्बर्ड स्टमक होता है, ह्यूमन का थ्री चैम्बर्ड्स होता है, काव का हमारा फोर चैम्बर्स हार्ट स्टमक के बारे में पूछा है, फोर एक रूमिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में रेटिकुलम, रेटिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है, ओमेसम देखने को, एबो, ठीक है, एबोमेसम देखने को मिलेगा, इसको याद रखना, रूमेन रेटिकुलम है, ओमेसम है, एबोमेसम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 है, पूछा है द जैकोब्सन ऑर्गन है ये बोमे बोमेरो नेजल ऑर्गन, बोमेरो नेजल ऑर्गन हो, ये स्नेक में देखने को मिलते हैं, ये किसमें स्मेल ऑल फैक्ट्री संबंध होते हैं, ये पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्लैटलेस वर्ड फाउंड इन द न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में कौन देखने को मिलते हैं, न्यूजीलैंड में कीवी देखने को मिलता है और फ्लैटलेस है, तो ऑस्ट्रिच ये भी हमारा फ्लैटलेस है, एमू ये भी फ्लैटलेस है, पेंगुइन ये भी, तो ये फ्लैटलेस चारों चारों वर्ड है, इनको याद रखना, ऑस्ट्रिच एमू केवी और पेंगुइन ये सब के सब कैसी है फ्लाइटलेस है, यानी उड़ती नहीं, चिड़िया है लेकिन उड़ नहीं सकता। फिनोमेना वेयर द ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो लॉस्ट बॉडी, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं, एक अंग बॉडी का टूट जाए तो दोबारा से अंग आ जाता है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। विच आर फॉलोइंग इज अ मैरिन एनिलिड, जो है एक एनिलिड है, कौन है मैरिन है, अर्थवॉर्म है, फ्रेश उसमें देखने को मिलता है, लीच फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, लीच एनिलिड्स है और इसका सही सर्कुलर सिस्टम कैसा होगा ओपन देखने को, नेरीज है और नेरीज को हेट्रोनेरीज के नाम से जानते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आटोक होता है और एपिटोक होता है, एपिटोक, आटोक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 98 का है इन हनीबी की बात पूछी, ड्रोन्स मेल्स डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एग दैट डोमेस्टिक फाउल, यानी हेंस का कितना होता है 20 फर्स्ट डेज का हैचिंग होता है इंक्यूबेशन पीरियड, तो न जाने कितनी बार पूछा है। इसके बाद में 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है और पूछा है इसमें विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एन एनिमल एंड इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ठीक है, तो अर्थवॉर्म क्या लंग्स होता है, नहीं क्यूटेनियस होता है, स्पाइडर, ठीक है, ये बुकलंग्स से देखने को मिलता है, फिश ट्रेकिया देखने को मिलता है, फ्रॉग में गिल्स नहीं, फिश में ये गिल्स देखने को मिलते हैं और फ्रॉग में क्या आपको देखने को मिलता है क्यूटेनियस करता है, तो कौन सा है स्पाइडर।
स्कॉर्पियन और स्पाइडर दोनों बुकलंग्स में देखने को मिलते हैं। काकरोच मेलपीगियन देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, प्रीन ग्लैंड्स किसमें देखने को मिलती है, ये प्रॉन में देखने को मिलता है, ग्रीन ग्लैंड्स उसको। ठीक है, और ये हमारे कितने 100 एमसीक्यूज हुए हैं, बिल्कुल हमने चिपक के 100 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे। एक्सप्लेनेशन भी मैक्सिमम प्रयास किया था कि अब तक जो ऑप्शन है वो थोड़े से कोरिलेटेड हो पाए। और मुझे उम्मीद है आपको इनवर्टिब्रेट से बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, नए पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे, और जो आपकी स्टडी में आपको नए चार चांद लगाएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दी, लाइक और शेयर भी करिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।